दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार न्यूज़ में आपका स्वागत है। सत्यपाल मलिक छात्र नेता से लेकर गवर्नर और फिर पीएम मोदी के मुखर आलोचक तक का सफर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सत्यपाल मलिक के एक्स अकाउंट पर उनके निधन की जानकारी दी गई है। सत्यपाल मलिक के निजी सचिव के एस राणा ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में इनकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया, सत्यपाल मलिक का निधन आज दोपहर 1:12 पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हो गया। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अलावा बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे थे। सत्यपाल मलिक खुद को लोहियावादी बताते थे। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सियासी पारी छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज छात्र संघ से शुरू की। सत्यपाल मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश में बागपत के हिसावदा गांव में 24 जुलाई 1946 को हुआ। सत्यपाल जब 2 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। बीबीसी से बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री ने बताया कि सत्यपाल मलिक को राजनीति में चौधरी चरण सिंह लेकर आए थे। 1974 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव लड़ा और महज 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए। पहला विधानसभा चुनाव सत्यपाल मलिक ने करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीता था। 1980 में लोकदल पार्टी से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 4 साल बाद ही उन्होंने उस कांग्रेस का दमन थाम लिया जिसके शासनकाल में लगी इमरजेंसी का विरोध करने पर वो जेल गए थे। 1987 में राजीव गांधी पर रिपोर्ट्स घोटाले का आरोप लगा, जिसके खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मोर्चा खोल दिया था और इसमें सत्यपाल मलिक ने उसका साथ दिया। कांग्रेस को छोड़ सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई, जो साल 1988 में जनता दल में मिल गई। 1989 में आम चुनाव में सत्यपाल मलिक ने यूपी की अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अलीगढ़ से चुनाव लड़ा। अलीगढ़ में उनकी बुरी हार हुई, वे चौथे नंबर पर रहे। उन्हें करीब 40,000 वोट पड़े, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को करीब 2,30,000 वोट पड़े थे। इस चुनाव के परिणाम से उनकी जाट नेता वाली छवि पर भी असर पड़ा था। अपने सियासी सफर में सत्यपाल मलिक करीब 30 साल तक समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन 2004 में वे बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी के टिकट पर चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़े। यह चुनाव भी उनकी जाट नेता की अस्मिता के लिए एक परीक्षा की तरह था, लेकिन इसमें वे फेल साबित हुए। अजीत सिंह को करीब 3,50,000 वोट पड़े तो तीसरे नंबर पर रहे। सत्यपाल मलिक को करीब 1 लाख वोट मिले। 2005 से 2006 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष, 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया। हेमंत अत्री ने बीबीसी को बताया था, हार के बावजूद बीजेपी ने सत्यपाल मलिक को अपने साथ रखा। 2014 में बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए। तब सत्यपाल मलिक को 30 सितंबर 2017 को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। करीब 11 महीने बिहार का राज्यपाल रहने के बाद अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई, जिसके बाद राज्य का सारा प्रशासन उनके साथ में आ गया। इसी दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। नवंबर 2019 में अगस्त 2020 तक वो गोवा के और अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक वो मेघालय के राज्यपाल रहे। पिछले कुछ सालों से सत्यपाल मलिक लगातार कई मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे, फिर चाहे वह किसान आंदोलन हो या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो। उनके कई बयानों ने खासा विवाद पैदा किया।
केंद्र की लापरवाही था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के 70 बसों के काफिलों में चल रही एक बस से भिड़ा दी गई। इस आत्मघाती हमले में 40 जवानों की मौत हुई थी। इस हमले के लिए सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने कहा कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। उन्होंने गृह मंत्री से एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन उन्हें नहीं दिए गए। एयरक्राफ्ट दे देते तो यह हमला नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं जाता। सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जब यह जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी और अपनी गलती के बारे में बताया तो पीएम ने कहा, आप इस पर चुप रहिए। सत्यपाल मलिक के इस आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था। साल 2023 में एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब आप सत्ता में हैं तो आत्मा क्यों नहीं जगती? अगर यह सब सच है तो राज्यपाल रहते हुए वह चुप क्यों थे? ये सार्वजनिक चर्चा के मुद्दे नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को केंद्र के बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। मलिक ने दावा किया था कि इतने बड़े फैसले की जानकारी उन्हें महज एक दिन पहले दी गई। उन्होंने बताया कि कुछ नहीं पता था। एक दिन पहले शाम को गृह मंत्री का फोन आया कि सत्यपाल, मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूँ, सुबह अपनी कमेटी से पास करा के 11 बजे से पहले भेज देना। भ्रष्टाचार पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर और गोवा का राज्यपाल रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों को कई बार प्रधानमंत्री के सामने उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्यपाल मलिक का कहना था कि प्रधानमंत्री के करीबी लोग उनके पास जम्मू कश्मीर में दलाली का काम लेकर आए, जिनमें उन्हें 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। इस काम को करने से उन्होंने मना किया। इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी। बीजेपी नेता राम माधव ने सत्यपाल मलिक के आरोपों को निराधार बताया था और उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा था। जून 2022 में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए मलिक ने कहा था, अग्निपथ योजना हमारी फौज को जवानों को नीचा दिखाने का काम करेगी। 22 अगस्त 2022 को इस वक्त सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल थे। बागपत के खेखड़ा में आयोजित किसान मजदूर सभा में उन्होंने कहा, दिल्ली की सीमाओं पर 700 किसान मर गए थे। मुझे कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं गवर्नर होते हुए पंगा लूं, लेकिन जब 700 लोग मर गए तब भी दिल्ली से एक चिट्ठी संवेदना की कहीं नहीं गई। देर से उनको बात समझ आई। फिर माफी मांगकर तीनों कानून वापस लिए गए, लेकिन तबीयत में तब भी ईमानदारी नहीं आई। जनवरी 2022 में किसानों के मामले में जब प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मारे गए हैं। जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर भी देश के दूसरे राज्यों की तरह है। यहाँ कोई कत्लेआम नहीं चल रहा है। जितनी मौतें कश्मीर में एक हफ्ते में होती है, उतने मर्डर तो पटना में एक दिन में हो जाते हैं। कश्मीर में अब पत्थरबाजी और आतंकी संगठनों में लड़ाकों का शामिल होना बंद हो गया है। यहाँ लड़ाके खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं और राज्य के पुलिसकर्मियों को मारते हैं। आप उन्हें क्यों मार रहे हैं? अगर मारना ही है तो उन्हें मारो जिन्होंने आपके देश और कश्मीर को लूटा है। क्या आपने ऐसी किसी शख्स को मारा है? उत्तर प्रदेश में बागपत दौरे पर एक जनसभा में उन्होंने कहा था, गवर्नर का कोई काम नहीं होता है। गवर्नर में जो गवर्नर होता है वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है। दोस्तों बस इतना ही। फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।